पुण्य और पाप का तो ऐसा है बसंत भाई कि जैसे पाप विषयों के प्रति होता है, लेकिन पाप के परिणाम में इतनी ताकत नहीं कि एक भी विषय का एक कण भी वो अपने में ला सके और स्वाद ले सके, इतनी ताकत नहीं। इसलिए वो सारा का सारा व्यर्थ है, अशुद्ध है, विपरीत है, और तो सब है ही सही, लेकिन उसमें अकिंचित करता है तो वो कुछ भी करने लायक नहीं है। तो इसी तरह पुण्य का भाव है कि पुण्य का भाव जो है वो दया करना, जीव को बचाना, जीव इत्यादि इत्यादि, ये जो भाव हैं तो ये होते तो हैं, लेकिन ये एक भी जीव को आज तक नहीं बचा पाए और न बचा पाए। तो दोनों की जाति एक सी है। तो ये नायाब हरिजन है पुण्य, और वो टोकरे वाला है पाप। अचिंचित भाव को क्या करे, अनुभूति होते ही आनंद का उत्पादन होता है, बराबर प्रोडक्शन होता है, बराबर। और ये पैदा होते हैं तो इनके साथ में अशुद्धियां पैदा होती हैं तरह तरह की, उनको साथ लेकर आते हैं। दुख पैदा होता है, पुण्य और पाप दोनों जो परिणाम है वो दुख में है, समान जाति के हैं। एक बड़े कम और अधिक की वजह से इनके दो नाम रखे गए। असल में जाति एक है तो एक जाति में तो हम क्या कहेंगे इनको, एक ही जाति कहेंगे। जाति तो एक ही आएगी ना दोनों के नाम में, लेकिन दोनों में जो थोड़ा अंतर है कि एक जो है वो कम अशुद्ध है, एक ज्यादा अशुद्ध है। तो कम अशुद्धि को हम पुण्य के नाम से पुकार, ज्यादा अशुद्धि को पाप के नाम से पुकारते। पर जो योगी होता है उसे कहता है कि ये पुण्य है, ये पाप ही है, पुण्य है वो पाप ही है। जरा भी इनकी जाति में अंतर नहीं, थोड़ा भी इनकी जाति में अंतर नहीं। हाँ है ना, आचार्यों के शब्द है। आवे तो भले आवे, आवे तो भले आवे, तो पाप ही है मन, क्योंकि मोक्ष मार्ग का बाधक है। वो तो नाम भेद है असल में देखा जाए, बराबर है तो दोनों कषाय ना, एक तीव्र कषाय, एक मंद कषाय, दोनों का नाम कषाय है। तो जाति तो बिल्कुल एक है, और दोनों का काम भी इतना ही कि दोनों विकल्प बहुत करते हैं, पर विकल्प बहुत होने पर भी किसी को ला नहीं पाते, अपने विषय को छू नहीं पाते। इतने कमजोर भी हैं भीतर, इतने अधिक कमजोर हैं कि अनंत परिणाम हो तो भी एक विषय का कण भी ये अपने भीतर नहीं ला सकते और उस रूप नहीं बना सकते। यही पुण्य का काम है कि अनंत बार परिणाम हो जीव को बचाने का, एक बार भी बचा नहीं पाता। तो व्यर्थ हुए ना, व्यर्थ हुए तो व्यर्थ का जो प्रोडक्शन है वो तो दुख होगा। जैसे खुदाई की बहुत किसी जगह, लेकिन पानी नहीं निकला और 100 फीट तक चला गया, तो ये सारा श्रम का क्या हुआ, दुख। और इधर अनुभूति हुई तो उसमें प्रोडक्शन हुआ 3D आनंद का तत्काल। इसलिए पुण्य और पाप की वृत्तियां, इनमें पुण्य पवित्र को भी कहते हैं। तो क्या है कि जो कम अपवित्र है उसको पवित्र संज्ञा भी दी जाती। ऐसा है कि जैसे कल 105 बुखार था और आज 103 रह गया, तो किसी ने पूछा कि कैसा है, कि आज तो पहले से आराम है। तो आराम है तो 3 बुखार है, तो उसकी अपेक्षा मैंने कल जो कष्ट था उसकी अपेक्षा इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। है तो बुखार ही, जाति तो एक ही है, लेकिन नाम देना पड़ेगा। तो नाम उसको आराम नाम दिया कि कल से तो मुझे आराम है, बाकी आराम नहीं, दुखी है, एकदम दुखी है। देवों का जब चित्रण किया है आचार्य ने देवों के सुखों का, तो उसमें क्लेश शब्द डाला है। क्लेश के अंगारों में सिकता हुआ, ऐसा डाला देवगति के सुखों को, हाँ उनमें डाला। और ऐसे ही ये जो द्रविलिंगी मुनि जो सारी
चर्या करते हैं, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, 12 प्रकार के तप, ये सब करते हैं। उसमें भी ये शब्द है, क्लेश के अंगारों में जलता हुआ, सीखता हुआ, नियम साधना। आपने फरमाया कि असंख्य अनंत परिणाम पुण्य के हुए और उसके विषय का एक कण भी ज्ञान में नहीं आया, छू ही नहीं सका, न तो ये जाकर छू सका और न वो आ सका, इसलिए व्यर्थ है। इसलिए अकिंचित कर रहे हैं, और अकिंचित कर रहे हैं इसलिए अपराध है। क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो एक वरिष्ठ तत्व है विश्व का, बहुत सम्माननीय, अभिनंदनीय, क्योंकि ज्ञान वाला है ये, बाकी के पास ज्ञान नहीं है, तो इसलिए ये सबसे अधिक अभिनंदनीय है, आदर करने योग्य। तो ऐसा जो ज्ञान वाला तत्व है, वो अगर ऐसे पुण्य और पाप के व्यर्थ के काम करता रहे तो उसके स्वरूप का घात कर दिया। अगर उसको स्वरूप मान लिया, उसका काम मान लिया, इसलिए करते हुए भी वो उसका कर्म नहीं है वास्तव। ये पुण्य और पाप पहले आत्मा के ही बताए थे, लेकिन कार्य करने लायक नहीं है, इसलिए इनसे आसक्ति तोड़ ही दो एक क्षण में। मोह बताया ना, तिरंज मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, दर्शन मोह बताया, दर्शन मोह करुणा भाव। तिरंज मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा भाव, अनंत देवादि की भक्ति। तिरंज मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा भाव, ये दर्शन मोह की चिन्ह है। प्रेक्षा योग्य होने पर भी मने केवल ये होने पर, सिर्फ जानने लायक होने पर, जानने योग्य होने पर, सिर्फ जानने योग्य है, ज्ञान में आ जाए ना। जानने योग्य मैंने कुछ जानता रहे ऐसा नहीं, आ जाए ज्ञान, मेरे सुन आ रहे हैं बस। जानने योग्य है, करुणा के योग्य नहीं है। करुणा की योग्य नहीं है, करुणा विफल हो गई ना। इतना सारा परिश्रम किया, करुणा में भी पुरुषार्थ होता है ना, जीव की पुरुषार्थ पर्याय हर समय चलती है, तो इतना पुरुषार्थ हुआ और बचा एक भी नहीं, तो प्रेक्षा योग्य है कहते हैं। बराबर। तो मैंने करेगा भी क्या, तो अच्छा बता, तेरे से होने वाला नहीं है काम, अब क्या करेगा, तो देखता रहूंगा और क्या करेगा। तो देखना मेरा काम बन गया है कि नहीं? देखना वो तो आगे चलेंगे, अभी मैंने पूरी नहीं हुई बात, तो पूरी नहीं हुई बात, पूरी नहीं तो आगे चलती है। आगे चलने देखने योग्य होने पर भी मैंने नहीं देखना। एक सूत्र हमेशा याद रखने के कि जिसको देखने योग्य केवल जानने योग्य अर्थात ये जाना, तो उससे तुरंत इसकी परिणति फिर जाए, इसका उपयोग फिर जाए, लौट जाए, तो इसने गे जाना उसको। और ये अगर उसे देखने में लग गया तो वो ध्येय हो गया और वो अज्ञान हो गया। क्योंकि जो गे है उससे मुझे क्या लेना देना, उससे मुझे क्या मतलब। जिसे जानना ही है तो उसका क्या जानूं मैं, सब जान लिया कि मेरा नहीं है, बस ये जानना था, इतना ही जानना था कि मेरा नहीं है, बस हो गया, कोई संबंध नहीं है। दर्शन मोह बताए, दर्शन मोह करुणा को, तो ये करुणा दर्शन मोह नहीं है। मैंने वो जो करुणा का भाव एकांत आत्म दर्शन के बिना मैं बचा सकता हूँ, इस भाव पूर्वक जो करुणा का भाव आया वो दर्शन मोह। मुझे आत्मा को जाने बिना करुणा का मैं बचा सकता हूँ, बराबर। इस भाव पूर्वक जो करुणा का भाव आया वो दर्शन मोह है। अभिप्राय पूर्वक करुणा का भाव आया, करुणा का भाव वो दर्शन मोह, वो दर्शन वो कर सकता हूँ। वैसे भी ज्ञानी को भी होता है ना, तो ज्ञानियों की करुणा तो कहते हैं भवानव से ये कैसे तेरे, ऐसी करुणा ज्ञानियों की होती है, ऐसा भाव ज्ञानियों को आता है। पर वो भी विफल है, वो भी विफल है कि तेरे भाव से उतरेंगे ही नहीं, उतरेंगे तो अपने हाथ पैर से। और आत्मा को जाने बिना इसको जानता रहूं, वो बात भी
सही है या वो भाव भी मिथ्यात्व जैसा ही है? वो तो मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व ही है, ध्येय हो गया वो, अभिप्राय हो गया। जानता रहूं कि क्या जानना है मैंने, ये तो बड़ा इसको अनाचारी हो गया, अनाचारी हो गया, बहुत बड़ा अनाचार है। जो सिर्फ जानने लायक है ये उसे जानता रहे तो अनाचारी हो गया। यहाँ एक पर्स रखा है और उसे देख लिया, देखते ही अपन मुंह ऊंचा कर लेते हैं और उस पर्स की तरफ देखते रहे तो क्या समझेगी सभा साहब? मैं तो कहूँगा कि मैं तो देख रहा हूँ, खाली हाथ भी नहीं लगा रहा, छू भी नहीं रहा, उस सभा क्या समझेगी? अनाचार है कि इसे पार करना चाहता है। इसलिए ये जो है सचमुच ये तो हमने कह ही दिया उसे, तो इतना तो भेद ज्ञान हो गया ना कि मेरे से न्यारे पदार्थ जगत में है, बस इतना जानना था। तो ये कह दिया तो इसके बाद उधर रहना ही नहीं चाहिए, ज्ञान को अपनी ओर आ जाना चाहिए, तब उसने गे जाना। और यदि बार बार इसका मन जाता है उधर देखने को, ये उचकता है, गे से ज्ञान को रिबाउंड हो जाना चाहिए। हाँ, फिर जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए, तब हुआ वो गे। नहीं तो वो मिल ही नहीं किया, वो मिल ही नहीं, वो तो फंसा है, फिर वो तो फंसा है। जानना आत्मा का कर्म है, लोकालोक को जानना आत्मा का कर्म है, कहते हैं सब ये व्यवहार वचन है, वास्तविक नहीं, श्रद्धा करने लायक नहीं, श्रद्धा करने लायक नहीं। जो वास्तव में जानने में आते ही नहीं और आते भी हैं तो उसकी विधि दूसरी है। तो जो जानने में आते ही नहीं तो उनको जानना इसका कर्म है, ये बात जिनवाणी कहेगी क्या? जिनसे कोई मतलब नहीं।